नमस्ते। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। 2 साल, पूरे 2 साल मतलब उन्होंने मुझे याद दिलाया है कि पूरे 2 साल हो गए इस जुलाई में। मैं एकदम मैं क्या बोलूँ मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हुए क्योंकि हमारी 2 साल तक लगातार बात हुई है। इतने अप्स एंड डाउन्स, इतनी प्रॉब्लम्स। मैं प्रॉब्लम्स के बारे में भी मैं क्या बोलूँ यार, हर एरिया में प्रॉब्लम, हर एक एरिया में प्रॉब्लम। उनकी सक्सेस स्टोरी आई हुई लिखी हुई है, वो मैं शेयर करती हूँ अभी आपके साथ में। करियर में तो प्रॉब्लम, पार्टनर के करियर में तो प्रॉब्लम, इनकी फैमिली नहीं मान रही, वो अलग प्रॉब्लम, उनकी फैमिली नहीं मान रही, वो अलग प्रॉब्लम। एक टाइम आया पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, खूब लड़ाई हुई दोनों की, एक-दूसरे के माता-पिता को लेकर के भी बहसबाजी हो गई, फुल ऑन गंदी-गंदी लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और इनका इतना गंदा वाला बिलीफ, इतना नेगेटिव बिलीफ, पार्टनर ने भी एक टाइम के बाद अपना एकदम पूरा माइंड ही वैसे सेट कर लिया। उसी बीच में जॉब चली गई, जो लगी हुई थी, जो दूसरी पाना चाह रहे थे वो तो छोड़ ही दो। एक टाइम के बाद मैंने कहा कि अगर आप ऐसे ही करोगे तो गिव अप कर दूँगी मैं छोड़ दूँगी फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर उनको लगा कि यार कैसे होगा? मैं इतना भरोसा करके चल रही हूँ मैनिफेस्टेशन में। फिर एक-एक दिन करके स्टेप बाय स्टेप 21 डेज़ ये, 15 डेज़ ये, 16 डेज़ ये, बीच-बीच में वो आउट होते थे, हारते थे, फिर हमारी बात होती थी। मैं ना आपको पूरी पहले सुनाती हूँ सक्सेस स्टोरी। आज 2 जगह पर इनकी सक्सेस हो चुकी है। जॉब की तो देखो पहले ही आ गई थी और वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि रुको मेरी शादी वाला भी हो जाता है तो आज हो गया। मैं ही खुश हूँ, आपको समझ आ रहा होगा मैं कितनी खुश हो रही हूँ। नमस्ते अनिल जी, शांभवी दी ने कहा था जल्दी से जल्दी ये सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजो इसलिए मैं भेज रही हूँ और उनके साथ जल्दी से जल्दी शेयर भी कर देना। हाँ, मैंने ही बोला था। हेलो शांभवी दीदी, मेरा नाम नहीं शेयर करना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपके ऊपर विश्वास करके मैं यहाँ तक चली हूँ और आज फाइनली मैं आपको दोनों सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। जॉब के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्टनर के साथ शादी मैनिफेस्ट कर ली है। दोनों फैमिलीज़ ने हम दोनों के एंगेजमेंट करवा दी है, घर के ही अंदर एक छोटा-सा फंक्शन करके हम दोनों के एंगेजमेंट और रोका हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ। आपको याद है ना 2 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, मेरी क्या कंडीशन थी जब मैं आपके पास में आई थी। मैं बस रोती रहती थी क्योंकि मेरे पार्टनर के साथ भी मेरी लड़ाई हो चुकी थी और हम दोनों नो कॉन्टैक्ट में भी आ चुके थे। हम दोनों के बीच में कास्ट का भी इश्यू था। मैं अपने पार्टनर से 3 साल बड़ी भी हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम था। पूरे 3 साल 2 महीने मैं अपने पार्टनर से बड़ी हूँ। तो उनकी फैमिली भी एग्री नहीं कर रही थी और एज का इश्यू और कास्ट का इश्यू तो मेरी फैमिली से भी था। मेरी फैमिली भी शादी के लिए रेडी नहीं थी, उनकी फैमिली भी शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और इसी सब चीज़ों को लेकर के हम दोनों की भी लड़ाई होती रहती थी। उन्होंने बहुत बार मेरी फैमिली ना रेडी होने के पीछे भी मुझे बहुत कुछ सुनाया है और अपनी फैमिली को भी बहुत बार मेरे नाम पर बहुत कुछ सुनाया है। बहुत एफर्ट डाले थे लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी। उनकी फैमिली पूरी तरह से अगेंस्ट थी और मेरी फैमिली भी अगेंस्ट थी। मैंने भी उनको उनकी फैमिली के लिए और अपनी फैमिली को भी कई बार अपनी शादी ना होने के लिए सुनाया है। और इस तरीके से हमारी लड़ाइयों का सिलसिला चलता ही रहा। उन्होंने बहुत बार अपने आप को सँभालने की कोशिश करी और मुझे भी बहुत सँभालने की कोशिश करी, लेकिन होता है ना जब एक चीज़ नेगेटिव होती है, तो हम और ज़्यादा नेगेटिव होते जाते हैं और हमारा रिश्ता भी पूरी तरह खराब हो जाता है। वही हुआ था। उनकी फैमिली की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से कास्ट इश्यू और मेरा एज इश्यू इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक और प्रॉब्लम थी कि उनके पास कोई भी काम नहीं था। मेरे पास तो फिर भी एक छोटी-सी जॉब थी जिससे मैं 22,000 रुपीज़ पर मंथ कमाती थी, जिससे कि आज की डेट में क्या होता है दिल्ली जैसे शहर में आप भी जानते हो, कुछ नहीं होता। और मैं इस जॉब के अलावा भी दूसरी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन
कुछ भी काम ही नहीं बन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं हर तरफ से नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। उसके बाद मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि हम दोनों अलग ही हो गए। हम दोनों पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट में आ गए। 1.5 साल तक नो कॉन्टैक्ट चला और उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट भी मैनिफेस्ट हुआ। मैं शांभवी दीदी आपके पास अक्सर आती और रोती रहती। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपने मुझे कहा भी कि तुम्हारा इतना ज़्यादा नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ है कि हमें उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर उसे चेंज नहीं किया और आप इसी तरीके से रोते रहे तो ये कभी नहीं होगा और मुझे यही वाली बात समझ नहीं आती थी। फिर फाइनली जब आपने मुझे कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी और ऐसे तुमसे नहीं करवा पाऊँगी, तब मैं उस दिन सच में डर गई थी और मुझे लगा अब मैं क्या करूँ? मैंने तो पूरा विश्वास ही किया हुआ है कि आप करवा ही दोगे मेरा मैनिफेस्ट। लेकिन जब आपने भी गिव अप किया, उस दिन मैं पूरी तरह से टूटी। पार्टनर भी नहीं है। अब जो 22,000 रुपए वाली जॉब थी, वो भी चली गई है। पार्टनर के पास भी जॉब नहीं है। कास्ट का भी इश्यू है। मैं बड़ी भी हूँ, उनकी फैमिली भी रेडी नहीं है, मेरी फैमिली भी रेडी नहीं है और अब आप भी नहीं हो। मैं करूँगी तो फिर क्या करूँगी? तब मैंने आपसे सॉरी बोला और कहा कि आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे स्टेप बाय स्टेप मैं फ़ॉलो करूँगी और मैंने एज़ इट इज़ वही चीज़ को फ़ॉलो करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद में मुझे अच्छा फ़ील होना शुरू हुआ। आपने जब शुरू में मुझे 21 डेज़ के टास्क दिए थे, तो आपको याद होगा कि मैं बीच में बहुत बार आउट होकर के आती थी। मैं बहुत रोती थी और बोलती थी कि देखो मैं इस बार भी कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन धीरे-धीरे करके मैं थोड़े-थोड़े दिन से कंप्लीट करने लगी। समटाइम्स 1 हफ्ता, समटाइम्स 11 डेज़, समटाइम्स 21 डेज़। और वो सारी जर्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया। मुझे समझ में आया कि मैं अब अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। मैंने अपने आप को हील भी कर लिया है और अब मैं पार्टनर को लेकर के उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती हूँ। उनकी फैमिली को भी लेके नहीं होती हूँ। अपनी फैमिली के अंदर भी अपने अग्रेशन पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू हो गया था, मैंने उसको भी ठीक किया। ये सब कुछ सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और आपकी हमेशा दी जाने वाली कमांड से हुआ है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है। इसके बाद जिस जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, वहाँ पे मैं क्वालिफ़ाई कर लेती हूँ और मैं मुझे डायरेक्टली जॉब लगती है अब 70,000 रुपीज़ की। इतना बड़ा मेरी इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ था, वो अब मैं कैसे बताऊँ? यही तो मेरी ड्रीम जॉब थी, जो मैंने मैनिफेस्ट कर ली। आई एम वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी और जिस दिन मेरी जॉब लगी थी, मैंने उसी दिन आपको अपनी सक्सेस स्टोरी लिख कर के भी भेजी थी और तब ये भी कहा था कि रुकिए इसमें मैं शादी की भी स्टोरी ऐड करूँगी। तो आज मैं आपको पूरी ही स्टोरी बता रही हूँ। जब मेरी जॉब लगी तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे समझ आ गया था कि सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग का पूरा कमाल है। मैं पूरी तरह से अंदर से हील हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं ये नई वाली जॉब भी पा पाई हूँ और इतनी ज़्यादा सैलरी पर मुझे जॉब मिली है कि मेरे ही घर पर बिलीव नहीं हो रहा था। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। मेरा भाई बोला तू तो बहुत लकी है। तब मैंने बोला कि ये लक तो मैंने अट्रैक्ट किया है खुद से प्यार करके। मैं डेली 1 घंटा जिम भी जाती, आधा घंटा योगा करती, मेडिटेशन करती, अपनी सेल्फ केयर करती और एक दिन मैजिक होता है। 1.5 साल के बाद में मेरे पार्टनर का मैसेज आता है और वो मुझे आई लव यू लिखता है। कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया था, इसलिए मुझे इतना तो याद था कि ये उसका नंबर है, बट मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं एकदम से हैरान हो गई कि इसका मैसेज आया है। आपने मुझे कहा था कि अगर कोई मैसेज आ भी जाता है जो कि नॉर्मली हीलिंग के बीच में आता है, तो आप कोई भी रिप्लाई नहीं देना। मैंने रिप्लाई नहीं दिया। मैं बस वो आई लव यू का मैसेज देख कर के एकदम से शांत सी हो गई। ना मैं खुश थी, ना मैं दुखी थी, बस मैं शॉक्ड थी कि ये क्या हुआ? फिर मेरा पार्टनर अक्सर मुझे मैसेज करता, कॉल करता, बार-बार कुछ ना कुछ बहाने से मुझे मैसेज करता, कभी कोई फ़ोटो भेज देता, कभी कोई टेक्स्ट भेज देता, कभी कोई रील भेज देता, कभी कोई लिंक, कभी कोई बात। मैं बस सारे के सारे मैसेज देखती और किसी भी मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं करती थी। उसके बाद मेरे पार्टनर ने मुझे मैसेज किया कि इतना जल्दी भूल जाएगी क्या? इतना खूबसूरत रिलेशनशिप, इतना ज़्यादा प्यार किया है हम दोनों ने, क्या शादी तक नहीं लेकर के जाना चाहिए? जब मैंने ये वाली लाइन पढ़ी तो आपको भी बताया कि ये लिख कर के भेजा है। तब आपने कहा कि अगर शादी की बात उसने की है तुम्हारे साथ में, तो तुम बात कर सकती हो। तब मैंने उससे बात की, वो बहुत रोया। पहली बार
मैंने उस इंसान को इतना रोते हुए देखा, उसने मुझसे बहुत सॉरी भी बोला और उसने बोला कि शादी होगी तो हमारी ही होगी, नहीं तो तू भी कहीं नहीं जा रही और मैं भी कहीं नहीं जा रहा। बात कर लूँगा, तू टेंशन मत लेना। तेरे घर पर भी आकर के हाथ-पैर जोड़ लूँगा, तू टेंशन मत लेना। मैं घबराई हुई अपनी फैमिली की तरफ से ही थी। इसी बीच मेरी मम्मी पता नहीं कैसे ही सडनली चेंज होने लगी। आपने बीच में मम्मी और पापा को लव वाइब्रेशन करने भी बोला था, वो भी शुरू कर दिया। मम्मी का जब रिज़ल्ट आया तो मैं और ज़्यादा हैरान हो गई। मेरी मम्मी को पता ही नहीं क्या हो गया, कैसे वो अपने आप मान गईं, कैसे वो खुद ही बोलने लगी, "तेरी शादी उसी से हो जाएगी, तू चिंता मत कर।" मैं सोचती ये क्या है, अब तो पार्टनर से भी बात नहीं होती है, ये मेरी मम्मी क्या बोलने लगी। तब मेरे पार्टनर का मैसेज नहीं आया था दीदी, मेरी मम्मी पहले मान चुकी थी। और जब मेरे पार्टनर का मैसेज आया, मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। मेरी मम्मी बोली, "मैंने कहा था ना, वो भी आएगा और तेरी शादी हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, तेरी शादी हो जाएगी।" ये वही मम्मी है जो मेरी नहीं मान रही थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बवाल किया था। फिर मेरी मम्मी ने पता नहीं कब जा कर के पापा से भी हमारी शादी की बात की। मेरे पापा तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, पर मेरी मम्मी अक्सर उन्हें मनाती रहती और फिर एक दिन मेरे पापा ने भी मुझे मेरे सामने बिठाया और बोले कि तू नाक कटवा के ही मानेगी। तब मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। आप नहीं चाहते, मैं आपकी नाक नहीं कटवाऊँगी। तब मेरे पापा ने मुझे गले लगाया और बोले कि ठीक है, मेरी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं रखी है। तू उस लड़के से उसके फैमिली वालों को बुलवाने के लिए बोल। अभी हम बुआ और ताऊ को नहीं बताएँगे। अभी अपनी फैमिली में किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से शादी की न्यूज़ देंगे। मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि मेरे पापा को क्या हो गया? और वहाँ पर मेरे पार्टनर भी अपनी फैमिली में बात कर चुके थे। उनके भी बड़े भैया हमारे पास आने के लिए तैयार हो गए। ये सब कुछ मिरेकल की तरह हो रहा था। शांभवी दीदी, बस उसी टाइम पर मीटिंग हुई है, मेरे पार्टनर मिले हैं। मेरे पार्टनर अपने बड़े भैया के सामने ही मुझसे मिलते ही ज़ोर से रोने लगे और गले लगे। तब उनके बड़े भैया ने कहा, "मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों इतना ज़्यादा प्यार करते हो। आज मुझे देख कर के यकीन हो गया कि आज भी लोग इतना सच्चा प्यार करते हैं। शादी हो जाएगी तुम दोनों की, चिंता मत करना।" दीदी, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। सारे फैमिली वालों के आशीर्वाद से हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब हमारी बस शादी होने वाली है। नेक्स्ट ईयर 2027 जनवरी में ही ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। मैं आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दूँगी क्योंकि 2 डेट निकली हैं। जनवरी या फ़रवरी तक मैं आपको अपनी शादी की भी गुड न्यूज़ दे दूँगी। आई एम वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी और मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं इतनी नेगेटिव सिचुएशन से इतनी पॉज़िटिव आपकी वज़ह से हो पाई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरी पूरी लाइफ़ बदल दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक चीज़ इन्होंने नहीं मेंशन करी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इनके पार्टनर की इन्होंने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्टेशन पर टेक्निक लगाई थी, वो उनकी मैनिफेस्ट हो गई, जो कि इन्होंने मेंशन ही नहीं की, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं मेंशन की। वो टीचिंग की जॉब थी, टीचर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए जॉब के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और फिर उन्होंने भी अफ़र्मेशन दी थी जब इनका ये बीच में एंगेजमेंट वगैरह वाला सीन चला है। आपको नहीं पता, ये जिस कंडीशन में आए थे, इतना नेगेटिव और इतना लिमिटिंग बिलीफ कि मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत बार मुझे लगा कि भाई इतने लिमिटिंग बिलीफ के साथ नहीं हो पाएगा। और फिर भी ना वो हमेशा लगे रहने वाला जुनून नहीं होता, उसमें जॉब भी चली गई। वो जो ₹22,000 वाली जॉब थी ना, वो भी चली गई, इतनी नेगेटिविटी में। पता ही होता है, एक एरिया खराब होता है तो दूसरा भी खराब हो जाता है। लेकिन फिर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, होपोनोपोनो प्रेयर, मदर को लव वाइब्रेशन, फिर उन्होंने बीच में बताया कि मम्मी अचानक बात करने लगी हैं मेरे पार्टनर के बारे में। मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हो रहा है, दैट मीन्स कि हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि पार्टनर का मैसेज आया आई लव यू का। मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत करो। फिर देखते रहे पार्टनर एकदम फुल इमोशनल, फुल रोना-धोना, फुल सब हो गया। और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने बताई, इन्होंने लिख के सारी तो बाकी डिटेल में भेजी ही है। आह! आपको नहीं बता सकती, मतलब कुछ लोगों के साथ आप इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक कनेक्ट हो जाते हो और बहुत हेवी होता है। उनकी एनर्जी इतनी हेवी थी कि जब वो लाइट हो रही थी, तो मैं फ़ील कर पा रही थी, फ़ोन पर फ़ील कर पा रही थी कि वो एनर्जी लाइट हो रही है।
मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, थैंक गॉड। मैं बहुत खुश हूँ यार कि ये हो गया फाइनली, चलो। ओके। मैं एक्साइटमेंट मैं ना आपको बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बड़ा लो फेज़ था यार। मतलब मैंने रोते हुए इनको हैंडल किया है, फिर गुस्से में भी हैंडल किया है, डाँट खाई है। डाँटने के बाद मुझे बुरा लगा, फिर मैंने उनको बोला मैं नहीं डाँटना चाहती थी, मैं समझ रही हूँ आप लो में हो, मगर अगर आप मेरी बात नहीं समझोगे तो मैं कैसे आगे लेके जाऊँगी? मतलब इस तरीके की चीज़ें हुई एंड देन फाइनली फाइनली चलो हो गया। देखो, अब ये कहानी में क्योंकि कॉल वगैरह है इसलिए मैं पहले बोल देती हूँ, आपको कॉल लेना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कॉल पे क्या हो जाता है कि आपकी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही होती, जहाँ मुझे समझ में आ रहा होता है ये गड़बड़ कर रहे हो, तो मैं गाइड कर देती हूँ। अदरवाइज़ प्लीज़ कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं वीडियोज़ के अंदर हर एक चीज़ गाइड करती हूँ, चाहे आपका सेल्फ लव हो, चाहे आपका सेल्फ हीलिंग हो, चाहे प्रैक्टिसेज़ हों, सब कुछ एक-एक चीज़ का गाइडेंस है, ठीक है? अब वहाँ से प्रॉपर फॉलो करो। बिलीव रखो अंदर से, 100% आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, जैसे कि इनका हुआ है। इनके केस में हमें माइनस 1000 गुना माइनस भी जाओगे ना, उतना भी नहीं लग रहा था कि हो पाएगा। इनको खुद को नहीं लग रहा था और हो गया देखो। कांग्रेचुलेशंस डियर, आई एम वेरी हैप्पी। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।